हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं नाउन क्या होता है? यदि हाँ, तो क्या आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है? यदि हाँ, तो आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये टोटल 8 होते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने हैं, कौन कौन से हैं, और एक सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच के पार्ट्स। स्पीच का मतलब होता है वाक्य। वाक्य मतलब एक सेंटेंस। एक सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है और उस सेंटेंस में हर एक वर्ड अलग अलग होता है। मतलब कोई वर्ड नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा। इन सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सेंटेंस है सोनू गेव मी अ पेन। इस सेंटेंस में सोनू एक नाउन है, ठीक है। गेव वर्ब है, मी प्रोनाउन है, अ आर्टिकल है, पेन एक नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव, बॉय नाउन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस को बनाया गया है। इसमें सोनू एक नाउन है, गिव वर्ब है, मी प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, पेन नाउन है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। इन सारे वर्ड्स को कंबाइन कर करके एक सेंटेंस बनाया गया है। इसमें भी वही है कि अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है और यही ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं और इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि स्पीच के पार्ट्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सारे मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। तो ये टोटल 8 हैं और ये कौन कौन से हैं। तो पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। अब इन सभी को हम अलग से बेसिक इनका जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नाउन क्या होता है। एक नाउन अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। मतलब वो वर्ड जो नाम है किसी वस्तु का, किसी विचार का, किसी जगह का या व्यक्ति का, उसे हम नाउन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मतलब जिससे हमें किसी के नाम का पता चलता है, किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति, जगह का, जिससे भी हमें किसी चीज़ के नाम का पता चलता है, उन्हें हम नाउन कहते हैं। तो ऐसे जिस किसी का भी हम नाम दे सकते हैं, नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। किसी का भी जो भी हम नाम दे सकते हैं वो नाउन कहलाते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राहुल एक लड़के का नाम है। फर्नीचर, लकड़ियों से बनने वाले वस्तुओं को हम फर्नीचर के नाम से जानते हैं। फ़ैन पंखे का नाम है। मुंबई एक सिटी का नाम है। बुक एक वस्तु का नाम है। बॉल खेलने वाली वस्तु है। कैट बिल्ली एक जानवर का नाम है। डॉग एक जानवर का नाम है। ट्री पेड़ को हम ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है हमारा प्रोनाउन।
प्रोनाउन नाउन के जगह में यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, और ये नाउन के जैसा ही काम करता है। और ये वर्ड्स हैं ही, सी, इट, दे और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, अगला है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या क्वालिटी को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुड, वाइज, ब्यूटीफुल, बिग, रिच, इंटेलिजेंट, रेड, ये सारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव मोस्टली कैसा प्रश्न के उत्तर देने वाले वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ गुड ही की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय। हम ऐसे पूछ सकते हैं कि वह कैसा लड़का है, तो एडजेक्टिव हमें बता रहा है कि वह अच्छा लड़का है, गुड बॉय। अगला है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। ऐसे वर्ड्स जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है या किसी एक्शन के होने का पता चलता है, ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गो, ईट, रन, प्ले, रीड। यहाँ गो से हमें जाने की क्रिया का पता चलता है। गो मतलब जाना, इसे हमें ये वर्ड से पता चलता है कि जाने की क्रिया होती है। ईट को जैसे रन, दौड़ना, ये भी एक प्रोसेस है। प्ले खेलना, रीड पढ़ना। अब तो यहाँ ध्यान देंगे तो ऐसे वर्ड्स हिंदी में, तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ना का सेंस आता है, जाना, खाना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, ऐसे वर्ड्स वर्ब होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता या क्वालिटी बताते हैं। ऐसे वर्ड वर्ब या सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं स्लोली, बैडली, केयरफुली, ब्रेवली, ये सारे एडवर्ब के एग्जांपल हैं। एक सेंटेंस में भी देख लेते हैं ही वॉल्स स्लोली। यहाँ स्लोली एडवर्ब है जो वॉल्स की विशेषता बता रहा है। वॉल्स यहाँ वर्ब है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। मतलब प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होकर सेंटेंस में दूसरे शब्दों से इसका संबंध को बताता है। एग्जाम्पल में देखते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल। सेकेंड है द पेन इज़ इन द इंक पोट। ठीक है, यहाँ ऑन और यहाँ इन दोनों प्रीपोजिशन है। ऐसे ही और वर्ड्स हैं टू, एट, ऑन, इन, विद, फ्रॉम और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन हैं। सातवां है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, क्लॉज या सेंटेंस को मिलाते हैं। ऐसे वर्ड्स कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है अपना एंड, और, बट, इफ, दो, ये सारे कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा गिव मी टी और कॉफ़ी। यहाँ और कंजंक्शन है। अगला सेंटेंस है वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। यहाँ एंड वीना एंड श्वेता को जोड़ने वाले वर्ड है। तीसरा सेंटेंस है हमारा आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। इस सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंस को बट के द्वारा जोड़ा जा रहा है। यहाँ बट कंजंक्शन है। ठीक है, आठवां है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे अंदर होने वाले सडन फीलिंग्स को
एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे वर्ड्स के एग्जांपल हैं ओ, हुर्रे, वो, है। ऐसे वर्ड्स सुख, दुख या किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और ऐसे वर्ड्स के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। एक एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं, हे डोंट बी लेजी। यहाँ हे हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है और इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो। अगली वीडियोस में मैं सारे पार्ट्स पे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।